नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर दुर्ग से है, जहां कल से लॉकडाउन खुलने वाला है। कलेक्टर ने व्यापारियों की बैठक ली है और कोविड-19 के सभी नॉर्म्स का पालन करने का भी आदेश दिया गया है। 8 घंटे दुकानें खुली रखने की व्यापारियों की बात मानी गई है। व्यापारियों ने अलग अलग व्यापार के लिए समय अलग करने का सुझाव भी दिया है। तो ये बड़ी खबर दुर्ग से है। कल से दुर्ग में लॉकडाउन खुल जाएगा और कलेक्टर ने व्यापारियों से भी इस मद्देनजर बैठक की है। कोविड-19 के सभी नॉर्म्स का पालन करने का आदेश भी आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी दिया गया है। और व्यापारियों की जो दुकानें खोलने की मांग है, 8 घंटे दुकानें खुली रखने की जो व्यापारियों की मांग थी, उसे मान लिया गया है। 8 घंटे अब दुकानें व्यापारी खुली रख पाएंगे। वहीं व्यापारियों ने अलग अलग व्यापार के लिए समय अलग अलग करने का सुझाव भी दिया है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्ग से। मिथिलेश, लॉकडाउन खुलने जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मामले जैसे जिस अंदाज में दुर्ग में बढ़ रहे थे, उस लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना जो नॉर्म्स हैं उनका पालन हर हाल में करना होगा। मिथिलेश, मिथिलेश के पास हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन बता दें कि दुर्ग में लॉकडाउन खुलने जा रहा है। प्रशासन ने जिले के व्यापारियों से भी चर्चा की है, बातचीत किया और उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है बाजारों को खोलने का। और दरअसल व्यापारियों की मांग थी कि जिले में 8 घंटे तक दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए। इस बात को मान लिया गया है प्रशासन की तरफ से। हालांकि एक सुझाव और भी दिया गया है व्यापारियों की तरफ से कि जो अलग अलग तरह के व्यापार हैं उनके लिए अलग अलग समय निर्धारित किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि हर हाल में जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना ही होगा, चाहे व्यापारी हो या आम जनता। चूंकि दुर्ग में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर से वो शहर जो राजधानी रायपुर के नजदीक हैं या लगे हुए हैं, उन शहरों में संक्रमण की दर ज्यादा है, मामले भी लगातार ज्यादा निकल रहे हैं और उनमें से दुर्ग भी एक है जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं और इसी लिहाज से यहां पर सतर्कता भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि आज से जो मार्केट है, आपको बता दें कि जो मार्केट है वो अब आज नहीं बल्कि कल से खुल जाएंगे। कल से लॉकडाउन खुलने जा रहा है और कलेक्टर ने व्यापारियों के साथ इस पर महत्वपूर्ण चर्चा भी की है। कोविड-19 के सभी नॉर्म्स को, सभी प्रोटोकॉल को पूरा करना होगा व्यापारियों के साथ साथ आम जनता के लिए भी। यानी कि आम जनता जब किसी शॉप्स पर दुकान पर जाए तो वो हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क हर वक्त लगा कर रखें। मिथिलेश हमारे साथ हैं इस वक्त दुर्ग से। मिथिलेश, दुर्ग भी चिंता बढ़ाने वाला है और उस लिहाज से अब कल से लॉकडाउन खुलने जा रहे हैं, यानी कि सभी प्रोटोकॉल हर हाल में लोगों को पालन करने होंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, तो यदि संक्रमण की बात की जाए तो कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ 800 के पार है। तो इससे कहा जाए कि यहाँ पर काफी डेंजर जोन में है दुर्ग जिला। और उसके बाद अब अनलॉक की यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों को काफी दबाव था जिला प्रशासन पर। तो आज व्यापारियों के साथ में जिला कलेक्टर ने बैठक ली और कलेक्टर ने ये व्यापारियों को कहा था कि वे अपना निर्णय सुनाए। व्यापारियों की जिस तरह की मांग आई सामने की, वो 8 घंटे उनको दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा सब्जियों का जो टाइमिंग है वो सुबह का होता है, तो इसलिए सब्जियों को टाइमिंग को अलग रखा जाए। रेस्टोरेंट की यदि बात की जाए तो रेस्टोरेंट का जो शाम का वक्त होता है, तो इस तरह की वो उन्होंने अपने सुझाव कलेक्टर को दिए हैं और वो तमाम कलेक्टर ने व्यापारियों के सुझाव को देखा है और उसके बाद में निर्णय ले रहे हैं। लेकिन प्रशांत, अभी तक की बात ये कहा जाए कि 8 घंटे तक जो है वो दुकानें खुल सकेंगी, एक बड़ी राहत की खबर होगी। क्योंकि पिछले 15 दिनों की बात किया जाए तो 2 बार लॉकडाउन हुआ है। एक बार 1 सप्ताह के लिए किया गया, उसके बाद में 6 तारीख तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था। काफी आर्थिक जो स्थिति थी वो व्यापारियों की खराब हो रही थी। व्यापारियों ने ये चेतावनी भी दी थी कि यदि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो वो हर हाल में दुकान खोलेंगे। तो इस तरह से प्रशासन के ऊपर में व्यापारियों को काफी दबाव था और तमाम सुझाव आने के बाद में कलेक्टर ने ये फैसला लिया है कि 8 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। और उसकी मिथिलेश, एक सुझाव ये भी आया है कि जो व्यापार हैं, अलग अलग तरह के व्यापार हैं, उनको ओपन करने का समय भी अलग अलग होना चाहिए। इस पर भी क्या प्रशासन विचार कर रहा है क्या?
जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से व्यापारियों ने कहा है कि जैसे सब्जियों का जो व्यापार होता है वो सुबह का टाइम होता है, जो बाहर से सब्जियां आती है और उसका व्यापार होता है उसके बाद वो बिकती हैं, तो सब्जियों के व्यापार के लिए अलग समय रखा जाए और जिस तरह से रेस्टोरेंट का जो समय होता है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो दोपहर में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं शाम के वक्त में। तो उनका ये कहना है कि शाम के वक्त में जो है वो रेस्टोरेंट के लिए अनुमति दी जाए। तो 3 तरह की कैटेगरी बनाई जाने की मांग की है इन्होंने कि सब्जी व्यापारियों के अलग किया जाए, चैम्बर से जुड़े हुए लोग उनका अलग किया जाए, और जो रेस्टोरेंट है जो उनके लिए समय सीमा अलग निर्धारित की जाए। तो ये तमाम जो उन्होंने अपने बिंदु बना के दिए हैं कलेक्टर के सामने में, और उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर हमको अनलॉक में किस तरह से आगे काम करना है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनलॉक चूंकि कल से दुर्ग होने जा रहा है, जैसा कि बता भी रहे हैं मिथिलेश, संख्या कहीं ज्यादा है संक्रमितों की और उस लिहाज से यहाँ पर सतर्कता भी अतिरिक्त बरतनी होगी। शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर रायपुर से है। लॉकडाउन को